ईपीएफ या फिर यूएएन में नॉमिनी ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम को ओपन करेंगे। यह है हमारा क्रोम। चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ। इस तरह से हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा सर्च बार। यहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे ईपीएफ। चलिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ईपीएफ। ईपीएफ सर्च करने पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट आ गया है या लिंक आ गया है https://www.epfindia.gov.in। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने इसे सर्च किया और फिर सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप मोड में करेंगे। डेस्कटॉप मोड में करने के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड को यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। चलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। अब यह है हमारा डेस्कटॉप मोड वर्जन है। देख लीजिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ है सर्विस, इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। फॉर एम्प्लॉयज़ जहाँ पे है, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके नीचे इतना सारा ऑप्शन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा, थोड़ा सा और भी बड़ा आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेकंड नंबर पे मेंबर यूएएन या फिर ऑनलाइन सर्विसेज है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। चलिए मैं इस पर क्लिक किया। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूएएन, फिर यहाँ पे पासवर्ड है, फिर यहाँ पे कैप्चा भरेंगे और फिर यहाँ पे साइन इन करेंगे। अगर आपको अपना यूएएन नंबर मालूम नहीं है तो इसका वीडियो मैंने प्ले लिस्ट में पहले डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना यूएएन पता कर सकते हैं। अगर यूएएन का आपको पासवर्ड नहीं मालूम है तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। और यूएएन का पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने यूएएन नंबर को एक्टिवेट करना होगा, उसका भी वीडियो मैं पहले बनाकर डाल चुका हूं। आप वहां से देख लीजिए और फिर एक्टिवेट कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए मैं इसमें साइन इन करता हूं। अब मैं यहां पे साइन इन कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ई नॉमिनेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल विथ ई साइन। अभी यहाँ पे ई नॉमिनेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ से आप फाइल नाउ करके सीधे उस पेज पे जा सकते हैं। और अभी देख लीजिए हम शुरू से कैसे आते हैं उसको हम बताएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे लेटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ई नॉमिनेशन पूरा करने के लिए आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना चाहिए। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे व्यू पे आइएगा। चलिए व्यू को मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ है आपका प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, व्यू है और फिर यहाँ पे यह प्रोफाइल है, इसको क्लिक कीजिएगा। और प्रोफाइल आपका पूरा अपडेट रहना चाहिए, उसमें आपको फ़ोटो कैसे लगाना है इसका भी वीडियो मैं पहले बनाकर डाल दिया हूँ। फिर यहाँ पे और उसका एड्रेस भी आपको पूरा फुलफिल करना है। चलिए हम अपडेट ये ई नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले हम मैनेज को ओपन करेंगे। चलिए मैनेज को ओपन करेंगे और फिर यहाँ पे ई नॉमिनेशन जहाँ पे लिखा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। चलिए ई नॉमिनेशन पे मैंने क्लिक कर दिया। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे फैमिली डिक्लेरेशन यहाँ पे पूछ रहा है। अगर आपके परिवार में कोई नहीं है, यानी कि आपके ज़िंदगी में कोई नहीं है, जैसे माता पिता भाई बहन कोई नहीं है, तो आप यहाँ पे हैविंग फैमिली में नो भरेंगे। और अगर आप का फैमिली है, जैसे माता पिता हैं, भाई बहन है, कोई भी है, तो आप यस कीजिएगा। चलिए मेरे फैमिली है तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। यस करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख सकते हैं। लोडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उनका नेम डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है। चलिए थोड़ा सा आगे भी बता देते हैं। फिर यहाँ पे आपको रिलेशन डालना है कि आपका और उनका क्या रिलेशन है। फिर यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है जो भी इसमें पूछ रहा है। यहाँ पे लोकेलिटी है, फिर यहाँ पे स्ट्रीट है, फिर यहाँ पे सिटी है, फिर यहाँ पे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद पिन कोड है।
फिर यहाँ पे IFSC कोड डालना है बैंक का, और फिर यहाँ पे ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, IFSC कोड डालिएगा, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिएगा। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे मैं करके बता रहा हूँ, यहाँ पे पिक्चर लगाना है, आप देख सकते हैं। और पिक्चर जो है आपको 100 KB से कम का लगाना है। 100 KB से कम लगाने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 जो भी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू टैब ले लीजिए, न्यू टैब ले लेना है। चलिए मैं न्यू टैब लिया। फिर यहाँ पे सर्च करना है रीसाइज पिक्चर, रीसाइज पिक्चर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ गया, इसे आप ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे ड्रैग इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इस पे क्लिक कीजिए और वह पिक्चर आप अपने मोबाइल से खींचे हैं तो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए फाइल के द्वारा, और फिर वहाँ से आप डाउनलोड करके और उसे छोटा कर सकते हैं। प्रोसेस भी एक दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं फाइल में चूज किया और फिर कोई भी मैं फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यही पिक्चर है, चलिए मैंने यही पिक्चर ले लिया। और फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे, यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे 50% स्मॉलर रखना चाहते हैं, जितना भी रखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिएगा कितना स्मॉलर यानी कि छोटा बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 75%, 50%, 25% यानी कि यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा। हम 25% करना चाहते हैं, अगर बड़ा है तो आप कम से कम 75% कीजिए या फिर उससे भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम डन रिसाइज माई पिक्चर, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और फिर यहाँ पे रिसाइज आ जाएगा। यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मुझे डाउनलोड नहीं करना है, मैं पहले से रिसाइज कर लिया हूँ, तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ और फिर सेकंड पेज पे चला आता हूँ। अब फिर यहाँ पे चलिए मैं पूरे को बारी बारी से भर देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। रिलेशन में आप देख लीजिए क्या चुनिएगा। यहाँ पे वाइफ है, अगर आपकी पत्नी है तो वाइफ, बेटा है तो सन चुनिएगा, या फिर डॉटर है, बेटी है तो डॉटर। फिर डिपेंडेंट फादर है यानी कि आप पे आश्रित फादर हैं तो उनको डिपेंडेंट फादर कीजिएगा, मदर हैं तो मदर पे कीजिएगा, और इत्यादि सब आप देख सकते हैं। तो मैं अपने फादर को डालता हूँ। चलिए मैं अपने फादर को चूज किया। फिर यहाँ पे एड्रेस डालूँगा और फिर यहाँ पे बैंक का इत्यादि सब भर कर फिर से आगे आपको बताता हूँ। फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे डालने के बाद फ़ोटो अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। अब देख लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है कि आप कितना रख सकते हैं फ़ोटो, उसका क्या साइज़ होना चाहिए। यहाँ पे अब मैं चूज फाइल पे करूँगा। चलिए मैं चूज फाइल पे कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं चूज फाइल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे रिसाइज किया हूँ। चलिए मैं इसे डन कर देता हूँ। अब फिर यहाँ पे टेम्पलेट यहाँ से ऑन ऑफ आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे प्रीव्यू मैं देख लेता हूँ और फिर यहाँ से थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ और फिर यहाँ पे अपलोड फ़ोटोग्राफ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। चलिए अपलोड फ़ोटोग्राफ या आर यू श्योर टू अपलोड प्रीव्यूड फ़ोटोग्राफ, तो मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा और फिर यहाँ पे इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली तो ओके कर दूँगा। चलिए मैं ओके कर दिया। अब फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसेंट को ओके करूँगा, यहाँ है कंसेंट, इसे ओके कर दूँगा। चलिए मैंने ओके कर दिया। फिर यहाँ पे अगर आप दूसरे किसी को ऐड करना चाहते हैं तो ऐड रो कीजिएगा, वरना सेव फैमिली डिटेल कर दीजिएगा। चलिए सेव फैमिली डिटेल मैं कर देता हूँ। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं फिर से बड़ा कर देता हूँ और आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे EPF नॉमिनी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे देख लीजिए सेलेक्ट है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और फिर सेव EPF नॉमिनी मैं कर दूँगा तो यहाँ से सेव हो जाएगा। इसे आप क्लियरली आप इसे पढ़ लीजिए
और देख लीजिए कि कोई गलत मिस्टेक तो नहीं है। वैसे तो बाद में भी इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कंसेंट दे देता हूँ और फिर यहाँ भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेव ईपीएफ नॉमिनी मैं कर दूँगा। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ गार्जियन यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे गार्जियन का नाम डाल सकते हैं। या फिर अब यहाँ पे टोटल एक चीज़ यहाँ पे आप ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ पे सेकेंड में टोटल अमाउंट ऑफ शेयर में आप डाल दीजिएगा 100%। चलिए मैं 100 और फिर यहाँ पे परसेंटेज लगा देता हूँ, परसेंटेज। चलिए 100% मैं लगा दिया। अब यहाँ पे सेव ईपीएफ नॉमिनी यहाँ पे पूरा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पूरा आप पढ़ लीजिए और फिर आप यहाँ पे सेव ईपीएफ नॉमिनी कर दीजिए। मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कह रहा है टोटल ईपीएफ परसेंटेज मस्ट बी इक्वल टू 100, तो यानी कि ओके मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे कैरेक्टर हमको नहीं डालना है, इसीलिए यह नहीं ले पा रहा है। चलिए मैं यहाँ पे केवल 100 ही रहने दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे मैं सेव ईपीएफ नॉमिनी कर देता हूँ और यह सेव होने लगा। अब यहाँ पे देख लीजिए ईपीएफ डिटेल्स, यहाँ पे आपको दिखाते हैं ईपीएफ डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे कंसेंट दे देंगे और फिर यहाँ पे आपको ईपीएस नॉमिनेशन यहाँ पे फिर से वही चीज़ यहाँ पे डालना है और फिर वेरीफाई करना है। ईपीएफ या फिर ईपीएस नॉमिनेशन सेव्ड होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। उसके बाद हमको ई साइन करना पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ई साइन आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बगल में एडिट है, व्यू है, व्यू पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, एडिट करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे ई साइन पे हमने क्लिक किया, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है। ई साइन इज नॉट रजिस्टर्ड लिखा है, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर ई साइन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस खुला। अब यहाँ पे आपको बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इंटर वर्चुअल आईडी है, यहाँ पे वर्चुअल आईडी आपके आधार कार्ड के साथ रहता है। अगर नहीं है तो यहाँ पे गेट वर्चुअल आईडी पे क्लिक कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वीआईडी प्राप्त कर सकते हैं। उस पर मैं क्लिक करूँगा, कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख लीजिए। और यहाँ पे नीचे में लिंक आ गया है सीधे UIDAI का, और उसको ओपन कॉपी करके ओपन कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। यह सीधे हमको आधार कार्ड के वेबसाइट पर लेकर चला आया है। अब यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर डालूँगा और फिर यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करूँगा। चलिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि OTP है सेंड। अब देखिए यहाँ पे मैं रिट्राइव VID कर सकता हूँ, यानी कि वहीं पहले वाला VID प्राप्त कर सकता हूँ, या फिर जनरेट VID करूँगा। मैं जनरेट VID करके आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे देख लीजिए OTP डालकर यहाँ पे प्रोसीड करूँगा या फिर जनरेट करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया वर्चुअल ID इज सेंट टू योर मोबाइल नंबर। मैं यहाँ पे पहले पेज पे चला आया और फिर यहाँ पे VID डालूँगा, आपको दिखा देता हूँ। VID नंबर डालूँगा, कंसेंट दूंगा और फिर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। चलिए कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला है। उस पर मैं अपना VID डालकर यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैक्सिमम केस में यहाँ पे एरर आ रहा है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। और फिर आपको क्या करना है, क्लिक हेयर जहाँ लिखा है उस पर क्लिक करके फिर से यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है, आप देख लीजिए। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमको VID नंबर डालना है और फिर यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे VID डालकर गेट OTP पे क्लिक किया, प्लीज़ वेट यहाँ पे आया। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला है। यहाँ पे फिर से यहाँ पे OTP पे क्लिक करूँगा और कंसेंट दूंगा। चलिए OTP मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और फिर यहाँ पे कंसेंट दूंगा नीचे में, और फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट करूँगा। चलिए मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे नॉमिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से सेव कर सकते। इस तरह से आप खुद स्वयं अपने मोबाइल से अपने घर बैठे अपने EPF अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। और फिर इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कॉमन एरर का या फिर एरर का,
तो उसके सॉल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जहां पे आपके मोबाइल में नेटवर्क रहता हो वहां पे जाइए, खुले स्थान में चले जाइए और वहां से अपना यह सब प्रक्रिया कीजिए और इस तरह से आप अपना EPF में नॉमिनी ऐड कर पाएंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है या फिर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में निधड़क कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने साथी के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि समय रहते हुए सभी साथी लोग अपना नॉमिनेशन ऐड कर पाएँ। अगर समय रहते नहीं कर पाएंगे तो उनको मुजफ्फरपुर दौड़ना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।